बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद करते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा जिनका हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और जब हम खुराक खाने लगते हैं तो किसी भी किस्म की रियायत नहीं रखते। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी ग़िज़ा अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उस का जिस्म पर क्या असर पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, अपने जिस्म के अज़ा का ख्याल रखिए और इनको खौफज़दा मत कीजिए। याद रखिए ये अज़ा मार्केट में दस्तयाब नहीं है। वो कौन कौन से अज़ा हैं और किन को हम खौफज़दा कर रहे हैं, तो इस बारे में शुरू करते हैं। आँखें इस वक्त तंग आ जाती हैं जब अंधेरे में मोबाइल और कंप्यूटर पर इसकी तेज़ रोशनी में काम करते रहें। नंबर 2 पे आता है दिमाग, ब्रेन इस वक्त बहुत दुखी होता है जब आप मनफी नेगेटिव सोचते हैं। जिगर, लीवर इस वक्त खौफज़दा होता है जब आप भारी तली हुई खुराक और फास्ट फूड खाते हैं। लबलबा, पिंक्रियास लबलबा इस वक्त बहुत डरता है जब आप कसरत से मिठाई खाते हैं और ख़ास कर जब वो फ्री दस्तयाब हो। दिल, हार्ट इस वक्त बहुत तकलीफ महसूस करता है जब आप बहुत ज़्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा खाते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन इस वक्त खौफज़दा होती है जब ज़्यादा तली हुई या मसालेदार चीज़ खाते हैं। फेफड़े, लंग्स इस वक्त बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब आप धुआं, धूल, सिगरेट, बीड़ी से आलूदा फ़ज़ा में सांस लेते हैं। छोटी आंत इस वक्त तकलीफ महसूस करती है जब आप ठंडे मशरूबात पीते हैं और बासी खाना खाते हैं। गुर्दे, किडनीज इस वक्त खौफज़दा होते हैं जब आप 24 घंटे में 10 गिलास पानी नहीं पीते। मैदा, स्टमक इस वक्त डरा हुआ होता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। पित्ता, गाल ब्लैडर इस वक्त परेशान होता है जब आप रात 11 बजे तक सोते नहीं और सूरज तलू से पहले जागते नहीं हैं। जी नाज़रीन, जितनी भी आपने चीज़ें ये देखी हैं उनमें अगर आप देखें कि मुसलमान होने के नाते अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो उसमें देखें कि हर चीज़ को मियाना रवि के साथ कहा गया है। जैसे कि फजर की नमाज के टाइम उठ जाएं और उसके बाद सूरज निकलने तक सोना नहुसत है। इसी तरह के खाने पीने को अगर हम 3 हिस्सों में मैदे को डिवाइड करें, एक हिस्सा हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए रखें तो हमारे लिए बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। इसलिए इन बातों पर अमल करें और इंशाअल्लाह दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।